अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चारकोल का क्रैम्पटन 46 आईडी है इसकी, तो इसको आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। तो ये रहा, एक और स्टार्टर है, सेम वही स्टार्टर है, इसको हमने वाइंडिंग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेबल भी है क्रैम्पटन। तो इसका आज हम वाइंडिंग करेंगे, इसका हम डेटा आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इसका फार्मा का साइज़ भी हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है, तो फार्मा के साइज़ के बारे में हमें पूछे हैं, तो उनके लिए फार्मा का साइज़ भी हम बताएंगे। तो इनका स्लॉट जो है थोड़ा छोटा है। अब ये उषा का शटर है जो राइट हैंड में अंदर है। तो अगर आप कंपेयर करें तो दोनों को, तो ये वाले क्रैम्पटन के स्लॉट थोड़े छोटे हैं, तो उषा के बड़े हैं। तो इसी के हिसाब से हम इसका डेटा को सेट करना होता है। तो अगर ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वाइंडिंग के रिलेटेड वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों काइल हम बना के तैयार कर चुके हैं। ये ऊपर आप हमारे मशीन को भी देख सकते हो, इसके ऊपर हम काइल बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्टिंग का वेट हम आपको चेक करके बताएंगे। तो स्टार्टिंग का वेट हमारा 94 ग्राम आया है। इसी तरह दोस्तों हम रनिंग का भी वेट चेक करके बताएंगे। रनिंग का वेट 94 ग्राम आया है और टोटल वेट दोस्तों इसका 190 ग्राम के आसपास में आया है। तो हम उषा वेल्डिंग करेंगे तो उषा के अंदर 193 ग्राम के आसपास में हमारा कापर लगता है। तो उसी के हिसाब से इसके अंदर भी हमने खासा अच्छा कापर लगाया है, स्लैट छोटे रहने के बावजूद भी, ताकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सही बन सके, स्पीड भी खासा अच्छा इसके अंदर मिल सके और हीट का भी कोई इशू ना रहे। तो स्टार्टर का बेसिक जानकारी कुछ इस तरह से है दोस्तों। कोर की लेंथ 25 mm है। इसी तरह इसकी इनर डाया आईडी जिसे कहते हैं वो 46 mm की है और ओडी इसकी 75 mm है। तो रेगुलर साइज़ का ये भी स्टार्टर है। तो हम रनिंग का जो काइल का इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम पेपर के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। जो इसके अंदर जो पेपर यूज़ होता है वो 5 mm का पीवीसी पेपर यूज़ होता है। पेपर का जो चौड़ाई रहेगी वो 30 mm की रहेगी और पेपर की जो लंबाई रहेगी वो 55 mm की रहेगी। इस तरह के आप पेपर के टुकड़े को कट कर लेना है। इसके अंदर पूरे 16 स्लॉट्स रहेंगे। पिच रहेगी इसकी 1 to 4 स्टार्टिंग और दोनों के अंदर सेम पिच रहेगा। और कैपेसिटर जो यूज़ होता है दोस्तों इसके अंदर 2 MFD का यूज़ होता है। आप चाहे तो 2.5 का भी आप कैपेसिटर इसमें आराम से लगा सकते हो। तो रनिंग का जो पहला काइल है दोस्तों जिसे हम R1 कहते हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर के अंदर के काइल हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इसे दोस्तों हम कुछ इस तरह से पेपर कट करके थोड़ा सा हिस्सा बाकी रखेंगे ऊपर का, और उस जो ऊपर का जो पेपर जो हमारा बच गया है दोस्तों उसे कुछ इस तरह से साइड को स्लैट के अंदर ढकल देंगे। क्योंकि ये छोटा स्लैट है दोस्तों, इसके अंदर टर्न्स भी हमने खासा अच्छे लगाए हैं। अगर स्क्रूड्राइवर की मदद से अगर हम पेपर को अंदर फोल्ड करते हैं तो उसका लिए हमें खासा सही स्पेस नहीं रहता, इसकी वजह से तार टूटने का ख़तरा रहता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम पेपर को कुछ इस तरह से हम बेंड करते हैं। तो अगर हमारा स्लैट जो बड़ा रहता है तो उस टाइम हम जो पिछले वीडियो में हमारा जो काइल का इंसर्ट करने का तरीका आप देखते हो, तो पेपर को किस तरह से हम स्लैट के अंदर फोल्ड करते हैं उस तरह के करेंगे। तो R1 का जो दोस्तों बिगिनिंग का लीड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है और क्रॉसिंग राइट हैंड की तरफ आप देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हमारा R2 का जो काइल है, रनिंग का दूसरा काइल, उसको हम स्लैट के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हम पहला काइल को पतला करना है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं भी इसके ऊपर आपको डिटेल से एक वीडियो में आपको बना के चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई कार्ड के अंदर डाल दूँगा। वहाँ जाके आप काइल किस तरह से आपका काइल को पतला करना है, किस तरह से बेंड करना है, किस तरह से स्लैट के अंदर उसको इंसर्ट करना है, पूरे डिटेल के साथ हमने उस वीडियो के अंदर जानकारी हमने दे रखी है। आप जाके उस वीडियो को भी वॉच करना। उसके वीडियो के थ्रू आपको खासा कुछ जानकारी काइल का जो इंसर्टिंग है, स्लैट के अंदर इंसर्ट करने का जो तरीका है, उसके ऊपर आपको खासा अच्छा जानकारी मिलने वाली है। तो R1 का जो राइट है दोस्तों वो R2 के
जो राइट के साथ कनेक्ट है, ये जॉइंटलेस काइल है, 4 काइल एक ही टाइम में बनाया है, इसके अंदर कोई जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और R2 का जो लेफ़्ट है दोस्तों, वो क्रॉसिंग है, वो R3 के साथ कनेक्टेड है। अब ये R3 का काइल है, अब इसको हम स्लैट के अंदर डाल लेते हैं। अब काइल डालने के वक्त दोस्तों आप 1 2 3 का जो सीरीज़ का जो कनेक्शन रहता है उसका आप ध्यान रखते हुए आपको काइल डालना होता है। तो आसानी के साथ समझने के लिए मैं बता दूं कि राइट टू राइट है, लेफ़्ट टू लेफ़्ट है, इस तरह से आपको जो कनेक्टिंग है वो उसका ध्यान रखते हुए आपको काइल को डालना होता है। कुछ इस तरह से हमें पेपर को स्लैट के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी के साथ आप इस तरह से पेपर को स्लैट के अंदर फोल्ड करके उसे लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने जो तरीका रहता है काइल डालने का, उस तरीके से भी आप जो पहला पेपर लगा के उसके ऊपर आप यूँ रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो कुछ अलग रहता है। तो उसी के हिसाब से हमने वीडियो के अंदर वो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, R2 का लेफ़्ट है, ये R3 के लेफ़्ट के साथ कनेक्टेड है, और R3 का राइट जो R4 के साथ क्रॉसिंग में है वो। अभी रनिंग का जो दोस्तों ये लास्ट काइल है, जिसे हम R4 कहते हैं, रनिंग का 4th काइल, और उसको भी हम स्लैट के अंदर डालेंगे। बहुत आसानी के साथ दोस्तों आप प्रैक्टिस करते जाएंगे काइल को वाइंडिंग के अंदर, तो आपका काइल भी स्लैट के अंदर आसानी के साथ डल जाएगा। ये एक ही टाइम में नहीं आता, आपको इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये R4 है, रनिंग का ये 4th काइल। तो दोस्तों इस तरह से आप R1 R2 R3 R4 इस तरह से आप भी मान के चलिए, उसको पहचान करते चलिए। बाद में जब हम इसका वाइंडिंग कनेक्शन करेंगे तो उस वक्त आसानी रहे आपको समझने में। और R3 का राइट दोस्तों कनेक्टेड है R4 के साथ, और R4 का लेफ़्ट बाहर आ चुका है दोस्तों, R1 का लेफ़्ट हमारा बाहर आ चुका है, इसी तरह R4 का लेफ़्ट भी हमारा बाहर आ चुका है। तो यहाँ तक रनिंग का जो हमारा काइल का इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेपरेशन करेंगे, इसके लिए हम 1 इंच का कॉटन टेप का इस्तेमाल करेंगे। अजान हो रही है दोस्तों, 1 मिनट में अपना आवाज़ को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों रनिंग के अंदर हमने इसके अंदर 750 टर्न्स लगाए हैं, 37 नंबर कॉपर वायर का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। रनिंग टर्न्स 750 और स्टैंडर्ड वेयर गेज 37 नंबर कॉपर। तो ये रनिंग का डेटा है दोस्तों। आप देख सकते हो किस तरह से हमने टेप कर रहे हैं। तो इस तरह पैनल में से टेप को लॉक करना है। इस तरह से एक तरफ हमारा टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम टेप कर लेते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से हमारा काइल खास अच्छी फिनिशिंग के साथ उसका फिनिशिंग निकल के आया है। तो फार्मा का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फार्मा का जो लेंथ रहेगा दोस्तों 48 mm रहेगा काइल का, और इसका विड्थ रहेगा 28 mm और 46 mm के साइज़ में आप लकड़ी से आप फार्मा बना सकते हैं। और जो लकड़ी की जो मोटाई है दोस्तों तकरीबन 22 mm की आपको मोटाई तक आप लकड़ी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा कि मोटाई कितनी लेनी है लकड़ी की, तो 22 mm तक 21 और 22 mm तक आप
मोटाई ले लें और उसके मोटाई के अंदर आप 28 mm की चौड़ाई रखें और 48 mm की लंबाई रखें। इस तरह से आप लकड़ी के टुकड़े आप 4 टुकड़े आप बना सकते हैं आराम से। उसके ऊपर आप 4 का 4 गाइड आप एक ही साथ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के अंदर हमारा टेप कंप्लीट हो चुका है। और एक बार हम टाइल को इस तरह से कुछ थोड़ा पीछे कर लेते हैं और हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ रनिंग काइल को इस तरह से अंदर कर लेंगे, ताकि हमारा जब स्टार्टिंग काइल इसके अंदर हम डालें तो उसके लिए खासा अच्छा हमें स्पेस मिल सके वेल्डिंग आसानी के लिए। अगर हम स्लॉट को हम अंदर नहीं करते तो स्टार्टिंग काइल में दिक्कत हो सकती है। R1 R4 ये दोनों को बीच में का 2 स्लॉट है उनको छोड़ देना है। उसके आगे से आपको S1 का जो काइल है स्टार्टिंग का पहला काइल उसको डालते हुए आगे जाना है। आप देख सकते हैं R1 R4 जो काइल है उन दोनों को हमने बीच के स्लॉट को छोड़ दिया है। उसके आगे से हमें S1 का जो काइल है उसको हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम काइल को पहला थोड़ा पतला करेंगे, पतला करके हम इस तरह से स्लॉट के अंदर उसको हम डाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग का टर्न्स भी दोस्तों आपको सेम रखने हैं 750 टर्न्स। 37 नंबर कापर वेयर से स्टार्टिंग टर्न 750, स्टैंडर्ड वेयर गेज 37 कापर। स्टार्टिंग का रनिंग का दोस्तों हमने एक ही टर्न्स लगाए हैं 750। अब रनिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों रनिंग के मुकाबले में स्टार्टिंग थोड़ा काइल हमारा टाइट पड़ता है क्योंकि स्लॉट एक छोटा है। फिर भी हम काइल पतला करके अपने वीडियो की मदद से स्लॉट के अंदर हम आराम से डाल रहे हैं। थोड़ा ध्यान के साथ डालना पड़ता है। इतना उसका जो S1 का जो बिगिनिंग का तार है दोस्तों वो लेफ्ट हैंड की तरफ है और क्रॉसिंग राइट हैंड तरफ है S2 के साथ कनेक्टेड है। जितना हम काइल को पतला करते हैं दोस्तों, पतला करके डालते हैं, उतना आसानी के साथ हमारा काइल इस तरह स्टार्ट के अंदर चल जाता है। इस तरह से उंगलियों की मदद से दोस्तों हम पेपर के थ्रू काइल को स्लॉट के अंदर डाल लेंगे। ये हमारा S2 का काइल है। स्टार्टिंग का हमारा ये दूसरा काइल है। अब 2-3 तरीके से दोस्तों पेपर का जो इंस्टॉलेशन होता है वो कर सकते हो। एक तो आप पहला ही पेपर रख के उसके ऊपर यू रख सकते हो। दूसरा पेपर को स्लॉट के अंदर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप फोल्ड कर सकते हैं। तीसरा इस तरह से कट करके पेपर बैलेंस जो पेपर बचता है उसे साइड से स्लॉट के अंदर ठेल लेना है, ढकल लेना है। तो एक और तरीका होता है। इस तरह से कई तरीके से आप काइल का जो इंस्टॉलेशन है वो कर सकते हो। ये इस तरीका काइल है दोस्तों। तो इसका भी सेम है दोस्तों, आपको सीरीज़ का कनेक्शन का ध्यान रखते हुए डालना है। S1 का S1 का राइट है, S2 का राइट के साथ कनेक्टेड है, S2 का लेफ़्ट है, S3 के लेफ़्ट के साथ कनेक्टेड है और S3 का राइट हमारा बाहर आ चुका है। S4 का है दोस्तों वो काइल अलग है, इसके साथ वो जॉइंट नहीं है। ये बात आप नोटिस करें। S3 का तार हमारा राइट हैंड की तरफ से बाहर आ चुका है, जो बचा है वो तार। एक तरफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरी तरफ जो हम पेपर को स्लॉट के अंदर डालेंगे। ये यहाँ तक ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब लास्ट जो लूपिंग काइल है तो वो हम R1 और R4 के बीच में 2 स्लॉट बचे हैं, उसके अंदर हम डाल लेते हैं। जैसे कि R1 और R4 है, 2 तार आपको नज़र आते हैं टेप के अंदर से। तो ये लूपिंग काइल है, ये बीच में लूप है जो हमने 350 टर्न के ऊपर निकाला है।
तो बहुत से दोस्त पूछ रहे थे दोस्तों हमें कि आप इस बीच में वीडियो से आपके नहीं आ रहे तो क्या रीज़न है भाई। तो आप जानते हैं कि दुकान का जो इशू है हमारा, और उसके थोड़ा बिजी रहने के कारण, दूसरा कुछ आर्टिस्ट भी ज़्यादा वाइडिंग करने के थे, तो थोड़ा बिजी रहने के कारण वीडियो से नहीं डाल पा रहा हूँ। तो अच्छे कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे वीडियो आपके लिए ज़रूर लाते रहता हूँ। और जो भी भाई हमें कमेंट करते हैं दोस्तों, तो उनका कमेंट भी हम पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से अपने सहूलत के हिसाब से उनके ऊपर वीडियोस हम बना के डालेंगे। और एक और बात दोस्तों कि कुछ भाई हमें डेटा के बारे में पूछते हैं, तो एक बात मैं आपको बताते चलूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ, अगर हम पास डेटा अवेलेबल रहता है दोस्तों, सही डेटा, तभी हम आपको दे पाएंगे। अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता तो हम आपको बोलेंगे कि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डेटा पूछते दोस्तों हमारे भरोसे के ऊपर पूछते हैं। अगर हमारे पास डेटा नहीं रहता कि हम अपने हिसाब से कोई डेटा आपको नहीं बताते, अगर जेन्युइन डेटा रहता है तभी हम बता पाएंगे। तो ये बात आपको भी समझना है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो स्टार्टिंग के 4 कायल भी हमें डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पहला पीछे की तरफ हम सिलाई कर लेंगे। देख सकते हो किस तरह से हमारा जो वेल्डिंग है, किस तरह से फिनिश के साथ वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। सिलाई भी आपको अच्छी तरह से करना है दोस्तों, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर आपका फिनिशिंग डिपेंड रहता है, चाहे वो कायल का इंसर्ट हो, चाहे वो टेप हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कनेक्शन हो, तो सब आप सही करेंगे तो फाइनल में जाके आपका जो इसका ओरिजिनल फिनिशिंग है, सही फिनिशिंग है, कायल का सही शेप है, वो निकल के आएगा। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक तरफ हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। कायल को हम इस तरह से पीछे कर लेंगे। देख सकते हो किस तरह से हमारा धागा भी अच्छी तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे तरफ आते हैं दोस्तों हम कनेक्शन की तरफ। तो 3 स्पीड का कनेक्शन का डायग्राम का जो वीडियो का लिंक है दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आई कार्ड के अंदर उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। R1 का जो लेफ्ट है, S4 का जो लेफ्ट है दोस्तों, ये हमारा हाई स्पीड होगा, और S4 के अंदर जो लूप निकाले है 350 टर्न के ऊपर, तो हमारा मीडियम स्पीड होगा। और S3 का राइट और S4 का राइट हमारा स्लो स्पीड होगा। और S1 का जो लेफ्ट का तार है दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। और R4 का जो रनिंग लेफ्ट है दोस्तों, वो रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन होगा, सप्लाई पर भी शीशे निकलेगा। तो ये वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कार्ड के अंदर भी डालूंगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हो। आपको इसके अंदर आपको जो भी डाउट है जिस पर कनेक्शन के ऊपर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे वीडियो चैनल के अंदर 3 स्पीड के जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी हमने वीडियो डाल रखे हैं। तो अपने चैनल को जो पहली बार है हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मुझसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को विजिट करें। उसके अंदर आपको ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगे, उसके थ्रू आपको अच्छी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। तो हमने स्पार्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला हम इसके ऊपर स्लीव चढ़ा लेंगे। ये 2 नंबर का स्लीव हमने इसके अंदर एयर के अंदर इस्तेमाल किया है। तो हाई स्पीड के अंदर हमने रेड तार इस्तेमाल किया है, मीडियम के अंदर वाइट, इसी तरह स्लो के अंदर ब्लू तार इस्तेमाल किया है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए हमने ब्लैक का तार इस्तेमाल किया है। इस तरह रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए हमने येलो तार इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से सब स्लीवों को एक तरफ हम इस तरह से लेंगे और वहाँ से हम अपना सिलाई जो है कनेक्शन की तरफ का वो शुरू करेंगे। अपना व्हाट्सएप का नंबर भी मैं अपना डिस्प्ले के ऊपर डाल दूँगा दोस्तों, वहाँ पे आप अगर कोई डाउट रहता है तो अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप कमेंट कर सकते हो।
कॉल भी आप नहीं करना, क्योंकि हर कॉल को मैं अटेंड नहीं कर सकता। आप मैसेज करो, अगर कोई डाउट रहता है, कोई जानकारी आप चाहिए रहती है, अगर मेरे पास जानकारी उसकी रहती है तो मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो फिनिशिंग की तरफ भी दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट होने को है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। थोड़ा कायल कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर हम अपने शेपर की मदद से फाइनल शेप लेंगे। आगे की तरफ से शेप करेंगे दोस्तों, अंदर की तरफ से रोटर टच नहीं रहता और बाहर की तरफ से कवर टच नहीं रहता, तो इसका फ़ायदा रहता है शेप करने से। और इसका जो वाइंडिंग का जो लुक है दोस्तों वो भी खासा अच्छा आपको देखने को मिलेगा शेप करने के बाद। थोड़ा पेपर को एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो कितना अच्छी तरह से हमारा फिनिशिंग निकल के आया है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाओ, जय हिंद, जय भारत।